गुड मॉर्निंग क्लास। आपकी वर्कशीट नंबर 28, डेट 25 जनवरी 2021। विद्यार्थियों, इसमें आपका राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे देश में भारत राज्य का एक संघ है। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुणे जिलाओं और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपके विधानसभा के जो सभापति होगा राज्य का, तो उसे क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। हर राज्य का कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वैक्स मत अधिकारी द्वारा। जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक MLA बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। MAL मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। आप देखो कि नीचे बॉक्स में आपके शासन के 3 स्तर दिए गए हैं: केंद्र, राज्य और स्थानीय। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव के में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाता है, राज्य में उस दल का बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष या अन्य सभी विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार इसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तब सत्ताधारी दल की किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियम के अनुसार अपना कामकाज चलाए। आप ये देखो कि गतिविधि दी गई है। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। जैसे राजनीतिक दल, चुने गए सदस्यों की संख्या। जैसे आपकी ये पार्टियाँ दी गई हैं: लोक अधिकार पार्टी, जनता कल्याण दल, अन्य दल, निर्दलीय, जो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इनको जैसे लोक अधिकारी पार्टी को 43, 16, 3, 6 टोटल जो सीटें हैं वो 68 हैं। बताइए सरकार किस दल की ओर क्यों बनाई जाएगी? आपको पता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो सरकार बनेगी, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। दूसरा, कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे? जो आपके अन्य दल हैं, जनता कल्याण, निर्दलीय, ये आपके विपक्ष दल कहलाएंगे। मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? जिस पार्टी को जनता के द्वारा जिताया गया है, उस पार्टी के नेता राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका पहला प्रश्न है, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? तो हमारे क्षेत्र के विधायक का आपको नाम लिखना है, उसे कौन है ये आपको बताना है। प्रश्न दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। देखो, निर्वाचन क्षेत्र मतलब एक ही मोहल्ले को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है वोट के आधार पर। जब उस दल से या उस जगह से कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होता है और उसे जनता के द्वारा वोट अधिक मिलते हैं, तो वो विधायक होता है। ठीक है, आपको पता चल गया कि किस तरह से उसका चुनाव होता है, उस चुनाव का। ठीक है, ओके। सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीट करके वर्कशीट सेंड करेंगे।